हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप चौधरी। जैसा कि हमने आप लोगों को पहले वीडियो में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में बता दिया है, आज हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र पर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपका एक्सरसाइज 1.1 है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के सूत्र का भी उपयोग करना है और उसी सूत्र के उपयोग के द्वारा आपको HCF भी ज्ञात करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है 135 और 225। 135 और 225 यहाँ पे हमने पहले लिख दिया है। इसमें सबसे पहले HCF ज्ञात करने के लिए इन दोनों संख्याओं को देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या छोटी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 135 छोटा है और 225 बड़ा हो गया। तो जो छोटी संख्या रहेगी उससे हम भाग देंगे बड़ी संख्या में। तो 135 से भाग दिया गया 225 में, तो एक बार ले गए 135 आ गया, यहाँ घटा दिए तो 90 बच गया। अब इस बची हुई संख्या से हम पुनः 135 में भाग देंगे। तो 90 से जब 135 में भाग दिया जाएगा एक बार जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर ध्यान ये भी रखना है कि इतना बार ले जाना है कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो उससे कम ही ले जाएंगे, अर्थात एक बार जाएगा। तो 90 यहाँ हुआ, जब घटाएंगे तो यहाँ 45 हो जाएगा। फिर इसके बाद में जो आपका यहाँ 45 बचा है, इससे हम भाग देंगे 90 में। अब 45 दूना यहाँ पर आपको मिल जाएगा 90 और घटा देंगे 0। तो घटाने पर यहाँ पर आपको 0 मिल गया है। तो जिस संख्या से भाग देने के बाद आपको 0 मिल जाता है वही संख्या HCF कहलाती है। लेकिन हमको यहाँ पर A बराबर BQ प्लस R पर रख करके HCF प्राप्त करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आप जानते हैं A बराबर BQ प्लस R होता है। यहाँ पर जो A का मान है, यहाँ पहले 225 मिला है, तो A का मान 225 बराबर B का मान जो है यहाँ 135 है और Q का मान है 1 और जो शेष मतलब R का मान है वह 90 मिला है। तो लिख दिया गया 125 बराबर 135 गुणे 1 प्लस 90। दूसरे में आएंगे, यहाँ पर 135 बराबर हो जाएगा 90 गुणे 1 प्लस 45, ये हो जाएगा आपका। इसके बाद में यहाँ तीसरे स्टेप पे आएंगे तो 90 यहाँ लिखेंगे, A का मान है तो 90 बराबर 45 गुणे 2 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ शेषफल आपका 0 मिला। तो लास्ट में जो B वाला स्थान होता है, जो B का मान होता है, वही आपका HCF हो जाएगा। तो आपको यहाँ HCF मिल जाएगा 45। चलिए, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है 196 और 38,220। इसमें भी वही प्रक्रिया करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 196 लेस देन 38,220, अर्थात ये छोटा है ये बड़ा है। तो छोटी संख्या में से हम बड़ी संख्या में भाग दे देंगे। तो भाग देना आपको आता ही होगा। तो भाग देने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं हमने भाग दिया है, तो शेषफल यहाँ पर 0 मिल गया है। भागफल यहाँ पर आया है 195 और किससे भाग दिए हैं 196 से। तो जब हम सूत्र लगाएंगे A बराबर BQ प्लस R, यहाँ पर आपको A का मान 38,220 मिला है। भाग देने वाली जो संख्या है वो A कहलाती है, तो A बराबर है 196, ये जो मान है आपका 195 और यहाँ जो शेषफल है वह 0 मिलेगा आपको। इसमें B का जो मान होगा वही आपका HCF कहलाएगा। इस आधार पर आपको HCF बराबर मिला है 196, यही आपका आंसर हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दिया गया है 867 और 255। यहाँ पर भी हम बड़ी और छोटी संख्याओं को देखेंगे। यहाँ पर आपका जो बड़ी संख्या है वो 867 है और 255 छोटा है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। तो 255 से भाग दिया गया 3 बार गया,
765 हुआ, घटा दिए 102। फिर इस बची हुई संख्या से इसमें भाग देंगे तो यहाँ 2 बार जाएगा, फिर घटा करके यहाँ 51 प्राप्त किया गया। फिर 51 से हम जब भाग देंगे तो 2 बार में 102 आएगा और ये कट करके 0 हो जाएगा। अब आप इसको a बराबर BQ प्लस R पर रख दीजिए तो हो जाएगा, यहाँ 867 है वह a का मान, यहाँ 200 बराबर करके लिखेंगे 255 गुणे 3 प्लस 102 हो जाएगा। फिर दूसरी स्थिति पे चलेंगे, 255 बराबर 102 गुणे 2 और प्लस 51 हो जाएगा। फिर अगले पर चलेंगे तो 102 बराबर हो जाएगा 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ जब 0 से इस फल मिल गया तो जो b का मान होता है वही हमारा HCF कहलाता है। तो आंसर आपको मिलेगा HCF का 51। दूसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ आपका p और जहाँ q कोई पूर्णांक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में कहा है, वो संख्या हमको ज्ञात भी नहीं है। तो जो चीज़ ज्ञात नहीं होता उसको हम मान लेते हैं। लिखे हैं माना a एक विषम धन पूर्णांक है। इसके बाद में आपसे कहा है कि जो पूर्णांक है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से हमको b का मान मिल गया, जो q के बगल में संख्या है वह b का मान है। तो यहाँ पर आपको मिला b बराबर 6। a को हमने विषम धन पूर्णांक माना और b का मान हमको मिल गया 6। इसके बाद में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र आप जानते हैं a इक्वल टू BQ प्लस R होता है। तो b का मान जब आपको 6 मिला है तो b के स्थान पे 6 रखेंगे, a बराबर 6q प्लस R हो जाएगा। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया है। इसके बाद में आपको स्थिति बताई गई थी r इज ग्रेटर देन r इक्वल 0 एंड लेस देन b, मतलब जो r है उसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा है और b के मान से छोटा है। जब b का मान यहाँ पर आपको 6 मिला है और r का मान 0 को ले करके 6 से कम तक लिखना है तो यहाँ पर r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो जाएगा। जो ये संख्याएं लिखी गई हैं वह b के मान से अर्थात 6 से छोटा है। अब r के सभी मानों को क्रम से समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपको यही मिला है, जहां r है वहां पहले 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, 3, 4, 5, ऐसे ही हम एक क्रम से रख देंगे तो आपको यहां मिल जाएगा ये जो आपके मिले हुए हैं। अपनी सुविधा के लिए हमने इन सभी को समीकरण मान लिया है जिससे आप लोग समझ सकें। यहाँ पर समीकरण 2 बना, ये 3 बना, ये 4 बना, ये 5 बना, ये 6 हुआ, ये 7 हो गया। इसके बाद में आपको सम और विषम जानना, क्योंकि विषम के बारे में कहा है तो हमको सम भी जानना आवश्यक है। तो सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें 2 से भाग देने के बाद में कट जाएं, और जो विषम संख्याएं हैं उनमें यदि 2 से हम भाग देते हैं तब वह पूरे तरीके से नहीं कटती, अर्थात उसमें शेषफल कोई ना कोई संख्या जरूर बच जाती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 0, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 आएगा तो वो संख्या सम कहलाएगी। 1 में हम 2 से भाग नहीं दे सकते हैं, वो विषम कहलाएगा। 2 में दे सकते हैं, सम कहलाएगा। 3 में नहीं दे सकते, इसमें शेषफल बच जाएगा, तो यहाँ पर आपका विषम होगा। 4 आपका सम हो जाएगा, 5 जो है वो विषम कहलाएगा। हमको विषम देखना है क्योंकि सिद्ध करने के लिए विषम के आप समीकरणों को देखिएगा। तो समीकरण 3 आप देख रहे हैं विषम है, 5 आप देख रहे हैं विषम है और 7 आप देख रहे हैं विषम है। इसको यहाँ पर लिख दिया जाएगा। समीकरण 3, 4 व 5 में a के मानों से स्पष्ट है। अब a का मान क्या मिला है यहाँ 6q प्लस 1, यहाँ a का मान मिला है 6q प्लस 3, यहाँ a का मान मिला है 6q प्लस 5।
मानो से स्पष्ट है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। आगे इस एक्सरसाइज में अभी आपका 3 क्वेश्चन बचा हुआ है और आप इन सभी क्वेश्चनों को समझ करके सॉल्व कर लीजिएगा और आगे आपको जो क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं इसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।